सो ज़रा रुक जाइए, बस 1 मिनट रुक जाइए। आज यूनिवर्स आपको बहुत ख़ास कुछ बातें बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आज आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस पर्सन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जिस पर्सन को लेकर के आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार था और किसी भी वजह से वो पर्सन आपको नो कांटेक्ट दे गया है या फिर आप दोनों में डिस्टेंसेस हैं और वो इंसान आपको लगातार याद आ रहा है, तो जानने की कोशिश करते हैं क्यों वो इंसान लगातार आपको याद आ रहा है, क्यों उसका इमेज आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, क्यों उसको लेकर के आप इतना ज़्यादा प्यार या फिर इतना ज़्यादा आप यादें उसकी फील कर पा रहे हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस प्यारे से चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। पर्सनल रीडिंग्स और क्रिस्टल बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स प्लीज़ मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। और अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, कार्ड्स में और कैंडल में एनर्जीज़ हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ और एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। सो यहाँ आप देख रहे हैं एक डेक। सो इस डेक से हम कुछ लेंगे, आपकी एनर्जीज क्या निकल के आई हैं, और यहाँ पे कैंडल से लेंगे आज यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन के इस वक्त आपके बारे में। राइट। सो जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं उस पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार रिपीट कीजिए। उसके इमेज को थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान में रखिए। राइट। देखते हैं आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज इस वक्त क्या आ रही हैं। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ बताएं व्यूअर्स की एनर्जीज इस वक्त क्या निकल करके आई है। ओके, सो एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं व्यूअर्स की एनर्जीज इस वक्त क्या है। ओके, सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिएगा 111 के साथ। सो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ बताएं व्यूअर्स की एनर्जीज इस वक्त क्या निकल के आई है। ओह माय गुडनेस। ओके, सो पहला कार्ड आया है यहाँ पर मजिशियन का कार्ड। ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी सबसे पहले आई है। सो आप इस पर्सन को ना याद कर रहे हो, आप इस पर्सन की तरफ, मतलब हो सकता है आप में डिफरेंसेस हो, डिस्टेंसेस हो, या बहुत टाइम से आप इस पर्सन से मिले भी नहीं हो, या फिर बहुत समय से इस पर्सन ने या तो आपको नो कांटेक्ट दे दिया है। हो सकता है आपका कोई क्रश हो, आपका कोई एक्स हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए आपके दिल में तो बहुत फीलिंग्स थी लेकिन इस पर्सन ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया है। वो पर्सन कहीं ना कहीं आज आपको याद आ रहा है, या फिर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अचानक से आपको ऐसा लगने लगा है कि आप भले ही आप इसकी लाइफ में नहीं हो, ये आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर अगर आप दोनों आसपास हैं भी तो भी कहीं ना कहीं एक पुल, एक मैग्नेटिक पुल आप इस पर्सन की तरफ आज फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी भीड़ है आसपास, बहुत लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से आज या कुछ दिनों से ये इंसान आपको याद आ रहा है ना, आप इस पर्सन के बगैर काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो। आपने बहुत ढूंढा इस पर्सन को, ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ढूंढे हैं, बहुत ढूंढा है आपने इस पर्सन को, लेकिन ये इंसान आपको कहीं नहीं मिला या कहीं नहीं मिली। राइट। लेकिन जिस तरीके से ये इंसान आपकी ज़िंदगी से गया है, या फिर आपको नो कांटेक्ट दिया है, या फिर कोई क्लोजर नहीं दिया है आपको, आप कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन वाली फीलिंग में रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि आप उस जर्नी में अकेले हैं, चल रहे हैं जिसमें आप करंटली चल रहे हैं। चाहे कुछ भी आपकी ज़िंदगी में घटा हो, फिलहाल आप इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो। अचानक से नहीं भी याद करते हो तो भी इस पर्सन का ख्याल आपके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ जाता है। राइट। और देखते हैं यहाँ पर क्या आया है। आप आज भी चाहते हो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, आप आज भी चाहते हो ये पर्सन की एनर्जीज आप तक पहुँच रही हैं। इस वजह से आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि यूनिवर्स इस पर्सन को आपसे वापस मिला दे। आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं एक इमेज अपने दिमाग में रख के बैठे हो कि ये पर्सन आपको काश कमिटमेंट देता, ये पर्सन काश आपसे अपने दिल की बात कहता, तो वो नहीं होता जो आज हुआ है। ठीक है, वो नहीं होता जो आपकी ज़िंदगी के साथ घटा है। तो कहीं ना कहीं आप आज भी इस पर्सन को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हो। कुछ सिचुएशंस या हालात आपकी ज़िंदगी में ऐसे हो गए थे जहां आपको ये ऐसा लगा कि अब ये
रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो चुका है। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आया या आई जिसकी वजह से आपके इस रिश्ते में डिफरेंसेस आए। आपके पर्सन के या तो कान भरे गए या फिर आपके पर्सन को वो एहसास नहीं दिलाया गया कि आप उनके लिए बने हो। आप कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन फील कर पाए, लेकिन आपके पार्टनर वो सोल कनेक्शन नहीं फील कर पाए। और जो फीलिंग्स आपके दिल में आज भी चल रही हैं, आपको नहीं पता है कि उस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। वो पर्सन आपके बारे में आज भी सोचता है या नहीं सोचता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज इस कैंडल से कि क्या चल रहा है उस पर्सन के दिल में आपको लेकर के। क्या उस पर्सन को आज भी आपकी याद आती है या नहीं आती है। सो यूनिवर्स, कैंडल, एंजल्स, प्लीज़ बताएं उस पर्सन का क्या थॉट है, उस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। राइट, सो एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन जल्दी से बना लीजिए। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। देखिए, दूरियां ज़रूर रही हैं आप दोनों के रिश्तों में, ठीक है, डिफरेंसेस ज़रूर रहे हैं, लेकिन आपके दिल में जिस तरीके से सोल कनेक्शन आपने बनाया उस तरीके का सोल कनेक्शन ये पर्सन के दिल में आज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई इंसान है जिसे आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, ये आपको लगता है क्योंकि वो इंसान बिना कुछ कहे सिर्फ आपको एक क्लोजर दिए बिना आपकी ज़िंदगी से चला गया, या फिर आपसे अपने दिल की बात नहीं कही है, लेकिन यहाँ पर वो पर्सन आज आपको याद कर रहा है। उसकी आँखों में कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है ना, देखो एक होता है ना कि दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, दिल में चीज़ें चल रही हैं, नहीं, इस पर्सन की आँखों में आपके दृश्य, आपकी इमेजेस आज भी ज़िंदा दिखाई दे रही हैं। ठीक है, भले ही आपने कुछ कहा ना हो या फिर इस पर्सन ने आपको कुछ कहा ना हो, लेकिन उसकी लाइफ में वो हिस्सा आज भी ज़िंदा है जहाँ आप उसकी ज़िंदगी में थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एंजल्स आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो इंसान आपको भुला नहीं पाया है। बाहर से सब हो सकता है नॉर्मल दिख रहा हो, वो इंसान बिल्कुल सामान्य दिख रहा हो, ठीक है, जैसे सब कुछ ठीक है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश है, हैप्पी है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी ज़िंदगी में, वो इंसान बाहर से ऐसा दिखा रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब रात गहरी होती है, जब अकेलापन उस इंसान को घेर लेता है, तो उसकी आंखों में वो सारी चैप्टर्स वापस से रिपीट होते हैं, ठीक है। उसकी आंखें वो सब दोबारा से दोहराती हैं जो हो सकता है उसने अपनी ज़बान से ना कहा हो, उसने कभी इजहार ना किया हो। अब उसे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि शायद उसने समय का इंतज़ार ना किया होता, कि शायद उसने आपसे वो सब कह दिया होता जो वो आपसे आज कहना चाहता है। उसकी आंखों में आज भी आपकी यादें बसी हुई हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि एक नाम आपको बार बार पुकार रहा है, या फिर आपको उस पर्सन का ख्याल बार बार आ रहा है। तो वो पर्सन आज भी इस बात को सोच करके आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि काश उसने वो गलती ना की होती, काश उसने अपने दिल की बात कह दी होगी। देख रहे हैं आप एनर्जीज कितनी हाई निकल के आई है। मैनिफेस्ट कर लीजिए उस पर्सन का नाम। और ओके, आप क्या चाह रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप देख सकते हैं, ओ माय गुडनेस, देखो एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। राइट, सो यूनिवर्स, एंजल्स आपको ये बता रही है कि वो पर्सन आज भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। उसका दिल मान चुका है कि आप भी उसे नहीं भुला पाए हो, ठीक है। आज वो खुद से ही लड़ रहा है। राइट, ये कहानी उसकी है, उस इंसान की है जिसने सोचा भी नहीं था कि दूर रहकर वो आपको भुला नहीं पाएगा। उसे ऐसा लगता था कि दूर होके वो आपको भुला देगा, आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो इग्नोर कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसे एहसास हो रहा है कि जब वो इंसान आपके पास था तो उसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उसने आपके प्यार को समझा नहीं, उसने आपके एहसास को समझा नहीं। लेकिन अब यूनिवर्स, जैसे जैसे आप दोनों में दूरियां बढ़ी हैं, वैसे वैसे यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि उस पर्सन को अपनी हर चीज़ पर गिल्ट हो रहा है। यूनिवर्स ने उसको बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आपकी एब्सेंस ने, आपकी कमी ने
उस प्यार को, उस केयर को उस पर्सन को रियलाइज़ कराया है जो आपने दिया। हमेशा आपने इस पर्सन का साथ दिया, इसकी केयर की, बहुत साइलेंटली आप हमेशा इस पर्सन के साथ खड़े रहे, लेकिन ये पर्सन कभी समझ नहीं पाया। लेकिन आज देखो, अभी ये एनर्जीज़ ये बता रही हैं कि ये पर्सन आपके बगैर नहीं जी पा रहा है। हर पल, हर दम उसको आपकी यादें सताती हुई दिखाई दे रही हैं। सो यूनिवर्स आज आपको ये बता रही है कि कुछ लोग वेटिंग लिस्ट पर नहीं होते हैं, ठीक है। उसको ये समझ में आ गया है कि वेटिंग लिस्ट पर नहीं थे आप, ठीक है। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं ना जो हमेशा दिल में बस जाते हैं, राइट। तो आज उसकी आंखों में बहुत गहरी यादें आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इकट्ठी हो गई हैं बहुत यादें उसके दिलो दिमाग में। वो सोच रहा था कि मूव ऑन कर जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ, लेकिन यूनिवर्स ने उसको ये समझा दिया है कि कुछ कनेक्शन सोल कनेक्शन होते हैं जो शायद कोई इंसान नहीं समझ पाता है वक्त रहते, ठीक है। उसका दिल आपकी सारी बातों को याद कर रहा है, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं आपकी हर बात की वार्मथ आज फील होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी केयर कहीं ना कहीं उसको याद आती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आज आपको ये बताना चाहती हैं कि आपकी यादें उसके लिए एक अवेकनिंग बन के आज उसके दिलो दिमाग में आई हैं। वो आपको एक रैंडम इंसान समझ रहा था, वो ये समझ रहा था कि आप उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही आए हो, ठीक है। इसलिए उसने आपको इतनी वैल्यू नहीं दी, उसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कनेक्शन बहुत गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो डर रहा था कि कहीं आप आगे ना बढ़ चुके हो। आज भी वो कहीं ना कहीं डरा हुआ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ चुके हो। कहीं आज अगर वो आपसे अपने दिल की बात बोलेगा तो आप उससे वही सब तो नहीं कहोगे जो उसने कहा, या आप वो तो नहीं करोगे इसके साथ जो उसने आपके साथ किया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा डर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो डर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू कर चुके होगे, आप आज उसको भूल चुके होगे, ठीक है। सो यूनिवर्स उसे आज ये बता रहे हैं कि जो सोल है ना वो कहीं ना कहीं आप दोनों की कनेक्टेड थी। आपकी सोल ने उस पर्सन के सोल को बहुत ज़्यादा केयर की थी। वो खुद से और यूनिवर्स से बहुत सारे सवाल करता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ये पूछता रहता है कि उसने आपको उस वक्त क्यों नहीं समझा, उसने उस वक्त वो एहसास क्यों नहीं समझा और आपको क्यों अपनी ज़िंदगी से जाने दिया, या फिर क्यों आपकी ज़िंदगी से दूर हो गया। लेकिन आज वो गहरा रिश्ता बहुत बहुत ज़्यादा उस पर्सन को याद आ रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो प्यार था, लव था, अटैचमेंट था, या फिर कंफर्ट था, राइट। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि ये सोल का कोई कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर रहा था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट आज भी रिवाइज होता हुआ उसे दिखाई दे रहा है, राइट। उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि उसकी जो हिडन फीलिंग्स थी ना वो तब नहीं समझ पाया, लेकिन अब उसको वो फीलिंग्स ज़रूर से ज़रूर समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। वो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहा है, वो यूनिवर्स को अब रिग्रेट करता है कि काश उसने आपकी बातों को समझ लिया होता, काश उसने आपको जाने ना दिया होता, क्योंकि अब उसे आपकी अहमियत, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। उसको कई बार होप होता है, कई बार उसको उम्मीद होती है कि शायद यूनिवर्स आपकी कहानी को रीराइट करेगी। उसका दिल कहता है कि आप आज भी उसका इंतज़ार कर रहे हो, पर दिमाग कहीं ना कहीं कहता है कि आपने कोई नया चैप्टर शुरू कर दिया है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। तो वो इस गिल्ट में आज जी रहा है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसको उसकी गलतियों का एहसास कराते हुए दिखाई दे रही है। उसे लग रहा था कि वो इग्नोर करके आपको भुला के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा है कि वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सो यूनिवर्स आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी सोचता था कि वो इमोशंस छुपा के आगे बढ़ जाएगा, राइट। पर आज वो खुद से बहुत सारे सवाल कर रहा है कि वो क्यों चुप रहा, क्यों उसने रियलाइज़ नहीं किया आपका प्यार, ठीक है। जिस प्यार को उसने खो दिया, आज वो प्यार कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसको याद आता है, राइट। वो अब हर इंसान के साथ आपको कंपेयर करने लगा है। उसे अब एहसास हो रहा है कि आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान, आपके जैसे केयर करने वाला इंसान उसको अब नहीं मिलेगा। उसको ये रियलाइजेशन होता है कि आप उसकी ज़िंदगी से जा चुके हो। तो बेसिकली यहाँ पर उसकी अवेकनिंग हो रही है। समय चलते यूनिवर्स उसकी अवेकनिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। वो सोचता है कि उस वक्त
काश उसने अपने दिल की बात सुनी होती, ठीक है, उसने लोगों की परवाह ना की होती, उसने ईगो ना दिखाया होता, उसने आपके प्यार को समझा होता, तो वो ज़िंदगी कुछ और होती जो आपके साथ होती। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन डेफिनेटली उसको हो रहा है, साइलेंटली वो सारी यादों को कैरी करके घूम रहा है। इसलिए जब भी वो आपको याद करता है तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका नाम रिपीट होता है, आपको उसकी इमेजेस आने लगती हैं और हर गुज़रते वक्त के साथ आप उसको याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसने आपको कभी क्लोजर ना दिया हो, आपसे कभी कुछ कहा ना हो, लेकिन आज वो इंसान गिल्ट में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब वो सोचता है कि आपकी एनर्जीज़ ने पहले सब कुछ उसे बता दिया था, लेकिन उसने समझा नहीं। यूनिवर्स आज ये बता रही है कि उसकी खामोशी, आज अगर वो चुप है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी खामोशी उसकी ज़िंदगी में एक पनिशमेंट बन चुकी है। सो डेफिनेटली कुछ कहानियाँ लाउड नहीं होती हैं, बट सोल आपस में बातें करती रहती हैं। इसलिए उस पर्सन का दिमाग कहीं ना कहीं आपको आज भी ढूंढ रहा है, आपको भी उस पर्सन का ख्याल कहीं ना कहीं आज भी आता होगा। सो कैंडल के साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग अपनी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें, 111 से इस वीडियो को क्लेम करें। ख्याल रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।